हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। आज का इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह अप्रैल 2020 का थर्ड वीक है जिसमें 75 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए बढ़ जाते हैं प्रश्न की ओर। पहला जो प्रश्न आता है दोस्तों वो है आपका S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट एट हाउ मच % फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। यानी कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर बनता है 1.8%। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ग्रेन्स एंड पेरिसेबल गुड्स। यानी किसने खाद्यान्न और विकारी खाद्य पदार्थ के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका नरेंद्र सिंह तोमर साहब। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। यानी कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है। तो राइट आंसर जो बनेगा मून जे इन, यानी कि सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड लीवर डे। यानी कि किस दिन विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है 19 अप्रैल को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। यानी किस दिन विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टीवीएस मोटर हैज अक्वायर्ड द स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन। नॉर्टन इज अ ब्रांड ऑफ विच कंट्रीज। यानी कि टीवीएस मोटर ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। नॉर्टन किस देश का ब्रांड है। तो राइट आंसर बनता है इसका यूके का। अगला प्रश्न है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड असेस करो ना यानी मोबाइल एप्लीकेशन। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने असेस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन ट्राइबल लीडर्स एंड फॉर्मर ओडिशा मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि वयोवृद्ध आदिवासी नेता और ओडिशा के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर जो बनता है वो है आपके सहाराई ओरम। नेक्स्ट है जो प्रश्न आपका है वो है, देखिए, इन विच स्टेट इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कंडक्टेड सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2020। यानी किस राज्य में भारतीय तट रक्षकों ने खोज और बचाव अभ्यास सारेक्स 2020 आयोजित किया है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों गोवा। अगला प्रश्न है, In which city for the first time in India the Department of Post has introduced a free digital parcel locker service। यानी किस शहर में भारत में पहली बार डाक विभाग ने एक मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन is IRDAI has set up a committee to find ways to improve corporate governance systems of insurer. Who is the chairman? यानी कि IRDAI ने बीमा कंपनियों के कॉरपोरेट प्रशासन प्रणालियों में सुधार के तरीके खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है। चेयरमैन इनके कौन है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है प्रवीण कुटुंबे। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल्स कॉरपोरेशन IOC कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू बिगिन द सप्लाई ऑफ BS6 फ्यूल अक्रॉस कंट्रीज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IOC। यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी देश भर में BS6 ईंधन की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली कंपनी बन गई है। IOC का मुख्यालय कहाँ है। तो राइट आंसर इसका बनता है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थ्रू इट्स यूनिक इनिशिएटिव बचपन का रक्षण
in association with Oscar Foundations is offering football coaching to under privileged girls। यानी कौन सी जीवन बीमा कंपनी अपनी अनूठी पहल बचपन का रक्षाकरण के माध्यम से ऑस्कर फाउंडेशन के साथ मिलकर अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को फुटबॉल कोचिंग दे रही है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका टाटा AIA। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank has switched to cash budget based assessment CBBA for assessments of the working capital requirement for the corporates। यानी किस बैंक ने कॉर्पोरेट्स के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के आकलन के लिए कैश बजट बेस्ड असेसमेंट पर स्विच किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका SBI बैंक ने। अगला प्रश्न है Which of the following has been designed by the government as authorized land immigration check post to enter or exit India। निम्नलिखित में से किसको सरकार ने भारत में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए अधिकृत भूमि आव्रजन चौकियों के रूप में नामित किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है घोजाडांगा पश्चिम बंगाल, और एक है अगरतला त्रिपुरा। दो है अगरतला त्रिपुरा एंड घोजाडंगा वेस्ट बंगाल। आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है कहता है अमीन विलेज विल बी रिनेम्ड एज अभिमन्युपुर, इट इज इन विच स्टेट। यानी कि अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रखा जाएगा, यह किस राज्य में है दोस्तों। तो राज्य हो गया आपका हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है विच कंपनी DAYNUL नल्म अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स साइन MOU फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्रीज इन अर्बन एरियाज। यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत DAYNUL ने किस कंपनी के साथ शहरी क्षेत्रों में देश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के मार्केटिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च एवरी होम हैज अ स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर इनिशिएटिव। यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर एक स्कूल हर माता पिता एक शिक्षक पहल शुरू किया है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका दिल्ली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंटर फॉर द कलेक्शन ऑफ PM केयर फंड्स। यानी किस बैंक को PM केयर फंड्स के संग्रह के लिए केंद्र द्वारा नामित किया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नोटेड फ्रीडम फाइटर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली। यानी कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर बनता है सचिदानंद पैनुली। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of पद्मश्री अवार्डी हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर who has passed away recently। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर जो बनता है वो है शांति हीरानंद चावला। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न की बात करते हैं तो इन विच सिटीज यूनाइटेड स्टेट्स एंड तालिबान मिलिटेंट्स हैव साइंड हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट टू रीस्टोर पीस इन अफगानिस्तान। यानी किस शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका और तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका दोहा कतर में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC इंडिया स्टडी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशंस इन इंडिया हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 34% इन 2006 टू हाउ मच परसेंट। तो राइट आंसर पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट भारत के अध्ययन के अनुसार भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 2006 में 34% से घटकर कितना प्रतिशत हो गई 2020 में। तो राइट आंसर कह रहा है कि वो हो आपका है 24.8। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु हैज ऑथर्ड अ बुक सेटलिंग टू द टॉप, यानी कि द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। किसने एक पुस्तक सेटलिंग टू द
सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु लिखी है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है वी कृष्णा स्वामी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिच सॉल्यूशन हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट एट हाउ मच % फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी कि फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? राइट आंसर बनता है वो है आपका 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटेंडेड द 5th एनुअल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, यानी किसने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका निर्मला सीतारमन जी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट दोपोरिजो ब्रिज ओवर सुबनसिरी रिवर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, यानी किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन किसके द्वारा BRO द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो याद रखना है, टिक करना है, अरुणाचल प्रदेश में होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज अर्थ डे, यानी किस दिन को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2020, यानी कि पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका आंसर होगा क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, किसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपके कपिल देव त्रिपाठी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 180 देशों में से भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर बनता है 142। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज डेवलप्ड अ हाई स्पीड मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम? किस IIT ने एक उच्च गति चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित किया है? तो राइट आंसर बनता है इसका वो है आपका IIT मंडी। नेक्स्ट है दोस्तों वो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट e-संजीवनी OPD फॉर फ्री ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस टू सिक पीपल, यानी किस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए e-संजीवनी OPD शुरू की है? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड वॉइस बैंकिंग सर्विस ऑन अमेजन अलेक्सा गूगल असिस्टेंट? किस बैंक ने गूगल असिस्टेंट अमेजन अलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has formed air evacuation pod for the safe evacuations of COVID-19 patient from remote areas? किसने दूरस्थ क्षेत्रों से कोविड-19 रोगियों की सुरक्षित निकासी के लिए एयर इवैक्यूएशन पोड बनाया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है इंडियन नेवी ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंड हैंड्स विथ टेक जियांट गूगल टू फॉर्म्ड जियो टैग कम्युनिटी किचन्स इन द स्टेट, यानी किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने की तकनीकी दिग्गज गूगल के साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which IIT has developed and designed a war bot to deliver medicines and food to COVID-19 patient, यानी कि किस IIT ने कोविड-19 रोगियों को दवाई और भोजन पहुंचाने के लिए एक बॉट विकसित और डिजाइन किया है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है दोस्तों IIT रोपर ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, यानी किस दिन
विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर की बात करते हैं तो 23 अप्रैल को ऐसा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सिविल सर्विस डे, यानी किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है 21 अप्रैल को ऐसा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। विच हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर बनता है वो है दीपांकर दत्ता, दीपांकर दत्ता। अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट, यानी कि मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका विश्वनाथ सोमददर। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट, यानी कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है मोहम्मद रफीक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर फिजी प्राइम मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम था दोस्तों क्या था? लाइसेनिया करेज, लाइसेनिया करेज नाम था इनका, जिनका हाल ही में डेथ हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ BMW इंडिया CEO हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि BMW इंडिया के CEO का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका बनता है वो है आपका रुद्रतेज सिंह, रुद्रतेज सिंह। अगला प्रश्न है विच कंपनी हैड एग्रीड टू बाय 9.99 stake in the Mukesh Ambani's Jio Platform Limited for 43,574 करोड़, यानी किस कंपनी ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ में खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो नन अदर देन फेसबुक, इसने किया है, तो फेसबुक ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द WHO टू क्रिएट अ न्यू स्टिकर पैक टुगेदर एट होम, यानी किस कंपनी ने एक नया स्टिकर पैक टुगेदर एट होम बनाने के लिए WHO के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर इसका मेरे ख्याल से 1 होगा, व्हाट्सएप होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर गोवा टू कोरोना फ्री, यानी कि कौन सा राज्य गोवा के बाद कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य बन गया है? दोस्तों राइट आंसर बनता है वो है आपका मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI हैज डेवलप्ड अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर, इट इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर विकसित किया है, यह किस शहर में है? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका लखनऊ शहर में। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा, यानी किसने इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बनता है हर्षवर्धन साहब ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्रीज बुल रनिंग फेस्टिवल हैज बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना वायरस महामारी के कारण किस देश का बुल रनिंग समारोह रद्द कर दिया है? राइट आंसर बनता है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है who launched national programs Vidyadhan 2.0 for inviting e-learning contents contribution in New Delhi, यानी किसने नई दिल्ली में ई-लर्निंग कंटेंट्स जुटाने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन Who has been appointed by the US President Donald Trump as the member of National Science Board, यानी किसको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका सुदर्शनम बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लीगलाइज्ड कैनाबिस फार्मिंग फॉर मेडिसिनल यूज, यानी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए गांजा की खेती को वैध कर दिया है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विच पेमेंट्स बैंक हैज इंक्ड पार्टनरशिप विद द मास्टर कार्ड्स टू इशू वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड्स, यानी किस पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी किया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका पेटीएम ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल पंचायती राज डे, यानी किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इसका होगा वो है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज पार्टिसिपेटेड इन G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग्स? G20 असाधारण कृषि मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ हुवाई टेलीकम्युनिकेशंस इंडिया? किसको हुवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका डेविड ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन माइग्रेशंस एंड रेमिटेंसेस टू इंडिया आर लाइकली टू ड्रॉप बाय हाउ मच % फ्रॉम $83 बिलियन लास्ट ईयर टू $64 बिलियन दिस ईयर? प्रवास और प्रेषण पर कोविड-19 के प्रभाव पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रेषण पिछले वर्ष 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर कितना प्रतिशत घटकर 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स होने की संभावना है? तो राइट आंसर इसका दिया हुआ सिंपल 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII has projected India's GDP growth rates at how much % from the financial year 2020-21? भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर इसका बनता है 0.9% to 1.5%। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक्स इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ग्रोथ rate is projected to how much % from the for the year April 2020 to March 2021? फिच रेटिंग्स के ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक्स के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 3.50%। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो है 2021 UEFA Women's Championship was postponed by the 1 year. Which country will host these events? यानी कि 2021 UEFA महिला चैंपियनशिप को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है। इसका आयोजन किस देश में होगा? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका इंग्लैंड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द MD एंड CEO ऑफ सिटी यूनियन बैंक CUB? यानी कि सिटी यूनियन बैंक CUB के MD और CEO कौन है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है N कामकोठी। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, विच अ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज बीन रैंक्ड 5th अमोंग बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस इन एशिया 2020 बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट? यानी किस लघु वित्त बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया में बेस्ट लार्ज वर्क प्लेसेस में 5वां स्थान दिया गया है? राइट आंसर इसका है वो है उज्जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आपदा मित्र हेल्पलाइन एंड ऐप टू फाइट कोविड-19? यानी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए आपदा मित्र हेल्पलाइन और ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डेवलप्ड वॉश करो ऐप टू वार्न अबाउट कोविड-19? किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप विकसित किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है IIT दिल्ली। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सेलेक्टेड बाय वन ऑफ द एम्बेसडर्स फॉर द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF IM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन? किसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एक राजदूत के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है PV सिंधु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस MMA? कौन अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों राकेश शर्मा। नेक्स्ट इज राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ मोबाइल virology research and diagnostics laboratories who has developed this? यानी कि राजनाथ सिंह ने एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड
डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, इसे किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड आईपीएल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन बाय अ स्टार स्पोर्ट्स जूरी, यानी स्टार स्पोर्ट्स जूरी द्वारा किसे आईपीएल के महानतम ऑल टाइम कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों MS धोनी को, कूल पर्सन। यानी कि नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द 11th एडिशंस ऑफ वर्ल्ड गेम्स, यानी कि कौन सा शहर विश्व खेलों के 11वें यानी कि 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका वर्मिंघम US। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मलेरिया डे, यानी किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन शशांक मनोहर गेट्स 2 months एक्सटेंशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICC, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शशांक मनोहर को 2 महीने का विस्तार मिला है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका दुबई UAE में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च द ग्राम स्वराज पोर्टल्स एंड मोबाइल ऐप टू प्रिपेयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स, यानी किसने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट स्वामित्व स्कीम was launched in pilot made in 6 states to map rural inhabited lands using drones and latest survey methods. Which state is not part of this, यानी कि ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय संपत्ति का नक्शा बनाने के लिए 6 राज्यों में पायलट मोड में स्वामित्व योजना शुरू की, कौन सा राज्य इसका हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर इसका बनता है गोवा इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत दास हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट, यानी बसंत दास का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से पूर्व राज्यसभा सांसद थे? तो राइट आंसर बनता है ओडिशा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड, यानी किसने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड एक अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। अब आज का लास्ट जो सवाल है वो है विच कंपनी हैज बॉट द 3.36% स्टेक इन हिंदुजा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड फॉर 188 करोड़, किस कंपनी ने हिंदुजा लीजिंग फाइनेंस लिमिटेड में 3.36% हिस्सेदारी 188 करोड़ में खरीदी है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों अशोक लेलैंड लिमिटेड ने किया है। तो ये थे टोटल 77 प्रश्न। उम्मीद है ये आपको इम्पॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशंस के लिए, तो इसे याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। इसका PDF लिंक कर दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं जो कि सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आपका कोई सुझाव हो ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।